सर क्या कहना चाहेंगे आज ये कब्जा फिल्म का ये हो रहा है, आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, अजय जी के साथ मैं इसके पहले भी फिल्म कर चुका हूँ और इसके हीरो अपने आदित्य जी थे, रिहाई। उस फिल्म में काम करके मुझे बहुत मज़ा आया था और जैसे ही सर ने इस फिल्म के बारे में मुझे बताया, उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया मुझे करना है, क्योंकि अजय जी भी बहुत ही अच्छे और आदित्य जी बहुत ही उम्दा किस्म के एक्टर हैं और इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। इसमें मैं एक कॉमेडियन कर रहा हूँ और करण अर्जुन दो कॉमेडियन हैं, जिसमें एक कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। मेरी शुभकामनाएं ये है कि ये फिल्म बहुत अच्छी बने, भोजपुरी को एक नया आयाम दे, जिससे कि भोजपुरी का मान सम्मान बढ़े। और अजय जी से, आदित्य जी से, दोनों लोग से मेरी उम्मीदें हैं कि भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए इस फिल्म को अच्छी से अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे। सर आपकी बात आपसे पूछते हैं कि कब्जे की बात करते, कौन सी हीरोइन को ये बात कब्जे में किया है? नहीं, इस बार मैं थोड़ा अलग टाइप का मेरा कैरेक्टर है, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव कैरेक्टर है। शंभू का कैरेक्टर नाम है, तो इस बार जो है मैं हीरोइनों को बचा रहा हूँ, किसी को छेड़ नहीं रहा हूँ। इस बार कुछ अलग ही करने का मौका मिला। अजय जी ने मुझे बुलाया और बोल सुनाया, काफ़ी अच्छा लगा। मैंने इनकी दोनों फिल्में देखी तो काफ़ी मज़ा आया। तो फिल्में देखकर मुझे लगा कि हाँ ये फिल्म के साथ करनी चाहिए। नेगेटिव बाद ये कई नेगेटिव फिल्म करने के बाद ही मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ। हीरो जो हैं आदित्य ओझा जी, उनके मामा का रोल कर रहा हूँ। मेरा डबल साइड आप लोगों को मिलेगा इस फिल्म में, यंग और ओल्ड दोनों मिलेगा। तो हाँ अच्छा है, इस बार कब्जा मैं करूँगा, लोगों को सेव करने लगा। सर ये कब्जा होंगी सर आपकी तरफ से इनके अजय जी के लिए क्या शुभकामनाएं होंगी और कब्जा फिल्म के लिए क्या शुभकामनाएं? बॉक्स ऑफिस पर कब्जा रहेगी। शुभकामना है कि ये बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़े हिट साबित हो। उनकी पारिवारिक है, मैसेज भी है इसमें बहुत सारा, और आदित्य जी के बड़े इम्पोर्टेंट है। आदित्य जी बड़े अच्छे एक्टर हैं, बड़े अच्छे हैंडसम से दिखते हैं। तो मैं चाहूँगा फिल्म बहुत बड़ी हिट हो, उनको फ़ायदा हो, हमको फ़ायदा हो, सबको फ़ायदा हो और बॉक्स ऑफिस पे अपना कब्जा जमाएं। ये कब्जा बॉक्स ऑफिस पे अपना अच्छा कब्जा जमाएगी। धन्यवाद सर, थैंक यू। बोलिए, सवाल पूछिए। क्या कहना चाहेंगे सर? कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है आज आपका। जी सर, इसके पहले मैंने सिर्फ दो पिक्चरें बनाई थी, एक सुगना और एक रिहाई, और अच्छी ठीक थी। पैसे का मामले में तो ठीक नहीं थी, लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा था फिल्म का। उसके बाद मैंने ये 2 साल के बाद ये मैंने सब्जेक्ट लिखी है, और ये आज की, देखिए ये पहले की भी फिल्म है और आज की फिल्म है, न्यू जनरेशन की ये फिल्म है, पॉलिटिकल फिल्म है ये। आप ये पिक्चर को देखेंगे तो पता चलेगा कि पॉलिटिक्स में होता क्या है। हमारे देखिए सारे सुधार के तरीके भी है और बिगड़ने के तरीके भी है इसमें, जो पब्लिक को पसंद आ जाए करेगा। और कहानी की बात करें, देखिए कहानी तो ये है कि एक फैमिली है और फैमिली में 2 कैरेक्टर है, और एक कैरेक्टर अच्छा काम करना चाहता है, एक कैरेक्टर खराब करना चाहता है। जो जैसे गलत और सही होता है, तो एक सही और कैरेक्टर है, एक गलत कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर क्या है कि अपने भाइयों का है, और अभी हम पूरा कहानी तो थोड़ा नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि ये पब्लिक बेस्ड फिल्म है। ये हमारे इंडस्ट्री के लोगों को भले पसंद नहीं आए, लेकिन जो पब्लिक जिसके लिए हम बना रहे हैं उसको पसंद आएगा। गाने बहुत अच्छे, नो वल्गर, गाने में कोई वल्गरिटी नहीं है, शुद्ध है और प्योर भोजपुरी का है, इसमें फन है। लेकिन इस फिल्म में लैंग्वेज का थोड़ा सा आपका प्योर बिहारी लैंग्वेज है। सर आज की जो सॉन्ग यहाँ पे आइटम सॉन्ग चल रहा है, किसके ऊपर? सर देखिए क्या है कि आइटम एक कैरेक्टर है जो बड़ा अय्यास आदमी है। देखिए इस फिल्म में क्या है कि इंटायर से लॉजिकल है, ये नहीं कि आप पिक्चर को प्रमोट करने कर दिया, कहीं भी कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो नहीं, इसमें सब लॉजिक है। एक बाप अपने बेटे को बोलता है कि सारा काम मैं कर लूंगा, सारा गलत काम मैं करूंगा, अब तुम जा ऐस करो। अब उस बिगड़ा हुआ लड़का है, उस अपने साथियों के दोस्तों के सामने ये गाने सुनता है, अय्यासी करता है, तो वो इसका एक पार्ट है। और इसमें ये नहीं, इसमें रोमांटिक सॉन्ग भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, और हीरो का भी है, हीरोइन का भी है। इसमें 2 पार्ट है। जो फर्स्ट बिगिनिंग में क्या होता है कि ये कैरेक्टर जो है बिगिनिंग में गांव से चले जाते अमेरिका में पढ़ने के लिए,
फिर वापस वो पढ़ाई लिखाई करके गांव में आते हैं। तो गांव वालों को पहले उसका जो विलेन है पिक्चर का, वो पहले गांव वालों को बेच देता है, पूरा गांव बेच देता है, सब गलत सलत काम करता है। अब आने के बाद वो गांव को सुधारता है, गांव सुधारता है, उसी बीच में वो मारा जाता है। अब उसका बच्चा एक शहर में चला जाता है और शहर में उसे किस मुसीबत से पाल पोस के उसका मामा जो है उसको बड़ा करता है और ये बताता है कि ऐसा है, ये है, इतना अच्छा संस्कार देता है उसको कि उसमें ढल जाता है। लेकिन हकीकत पता चलता है तो फिर उसी गांव में वापस जाता है और वहाँ के लोगों का हालात को समझ के फिर उसको वो करता है। जी, अगर बात करें तो एक डायरेक्टर को अच्छी फिल्म करने के लिए कलाकार अच्छे होने। एज ए डायरेक्टर मैं सोचता हूँ, मेरा सोचना है कि एक्टर, देखिए एक्टर तो एक्टिंग करता है, उसको एक्टर बोलते हैं, उसको करेक्टर प्ले करना चाहिए। वो करेक्टर ही एक्टर होता है। जब करेक्टर कंप्लीट करेगा तो एक्टर वो स्टाइलिश होता है। तो हमारे यहाँ तो बहुत वो चलिए कि मैं हीरो बनूंगा, नहीं तो मैं तो छोटा मोटा रोल नहीं करूंगा। हमारे ये दर्शक, ये अपना अभिनेताओं को, एक्टरों को ये धारणा बदलनी चाहिए कि ये सोचना चाहिए कि हम करेक्टर क्या कर रहे हैं, उसमें हमारे ऑडियंस का रिस्पॉन्स होगा, क्या होगा, कैसा होगा, तो ये करना। सर लोकेशन की बात करते हैं तो कहाँ शूट होने वाला? सर देखिए, लोकेशन एक्चुअल क्या है कि हम बिहार में करने वाले हैं, कुछ नैनीताल में है, कुछ जयपुर में, कुछ मुंबई में। और सॉन्ग की बात करते हैं तो कौन से सिंगर ने गाए? देखिए हमारे पिक्चर में देखिए आप लोगों ने मोहम्मद अजीज को भुला दिया था, फैने मैंने को रिपीट किया। साधना संगम जी है, आशा भोसले है, प्लस उदित नारायण तो हमारे फेवरेट है, वो भी हैं, और 2 लोकल है, एक मोहन राठौर है, एक बस यही सब आर्टिस्ट है। कब्जा की बात करें तो किस प्रकार का क्या है ये कब्जा? ये कब्जा देखिए क्या है, इसमें पॉलिटिकल कब्जा है ये। जैसे आज हमारे आदर्श गांव को लोग कहते हैं कि हमारा ये आदर्श गांव है, गांव बनाना चाहिए, हमारे आज सरकार के लिए ये अनाउंसमेंट है कि एक गांव ले लो। उसी प्रवेश में एक करेक्टर है जो अपने गांव को वो किसी स्मगलरों से, बड़े पार्टियों से, किसी फैक्ट्री वालों को बेच देता है और गांव वालों से एक झूठा वादा कहता है कि भैया इस गांव को आदर्श गांव बनाएंगे और आप लोग ये गांव सब हमारे नाम कर दो। अब वो गलतफहमी करके गांव वालों ने, ब्रोकरों के, कुछ दलालों के चक्कर में गांव बेच देता है। जब ये असलियत जो हीरो है फिल्म का, उसको पता चलता है, वो अमेरिका गया पढ़ने के लिए, कि एग्रीकल्चर पढ़ने गया है कि वहाँ पे हम कितने अच्छे खेती कर सके, कितना अच्छा प्रोग्रेस कर चुके हैं। वो आता है वहाँ पे, देखा तो सारा बिक चुका रहता है, वो अरंगा डालता है, फिर उन लोग से दुश्मनी होती है, वो दुश्मनी में वो पहला हाफ में वो मारा जाता है, फिर नेक्स्ट में वो शहर में वो सब इस टाइप का है। फिर बाद में वो एंड में क्लाइमेक्स में जो एमएलए एमपी जो रहता है, जो विलेन रहता है, वो गांव वालों को लेके जाता है, गांव में लेके जाता है और गांव वालों से कहता है कि भाई ये मैंने जो काम किया वो गलत काम किया है, मैंने कोई प्रोग्रेसिव काम नहीं किया है, न कोई आदर्श गांव बनाने वाला था। तो इसी को सब समावेश है। जी, दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? सर दर्शकों से कहना कि सर एक बार आप फिल्म जरूर देखो। आपके आज का जो माहौल है, आज का जो पिक्चर बनते हैं, इसमें कहानी है, इसमें सीखने की चीज़ें हैं कि हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के गांव कैसे सुधरेंगे, कैसे क्या होगा। बस यही है, आप देखें इसे। धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू।
उस मित्र को तो मैं यही शुभकामना देना चाहूँगा कि जैसे फिल्म अभी स्टार्ट हुई है तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग सिर्फ फिल्म ही नहीं, ऐसे रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो सिर्फ फिल्म के लिए ही नहीं, मैं तो इनकी पूरी ज़िंदगी के लिए शुभकामना देना चाहूँगा कि तरक्की करें। और जहाँ तक फिल्म की बात रही तो फिल्म को मेरी यही शुभकामना है कि बने और रिलीज हो और बहुत बड़ी हिट हो, इतनी बड़ी हिट हो कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले पायदान पे। क्या बात है। पहले हम लोग पहले होता है ना, सेम पॉइंट आ जाता है दोनों को तो 2 फर्स्ट हो जाते हैं, वैसे हो जाना चाहिए ब्रदर। जहाँ तक खबर मिली थी कि दिनेश लाल जी भी आ रहे हैं, आपके भाई साहब भी आ रहे हैं, आपको शुभकामनाएं देने, तो क्या रीजन हुआ कि जी अब मैं उनका रीजन मैं तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अब कहीं पे शूटिंग पे होंगे या कहीं व्यस्त होंगे तो नहीं आ पाए होंगे, या आएंगे ये भी मैं नहीं बता सकता हूँ। मतलब आपकी तरफ मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। दिनेश जी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई जैसे हैं। अगर वो नहीं भी आए तो मैं 100% श्योर हूँ कि उनकी शुभकामनाएं हमेशा ही मेरे साथ हैं। तो उसकी कोई ये नहीं है, होगा कोई ज़रूरी कोई अर्जेंट काम होगा इसीलिए नहीं आ पाए होंगे, बट देयर इज नथिंग। थैंक यू। राजा बाबू तो हाँ, राजा बाबू अभी रिलीज हुई है, बहुत ही अच्छी चल रही है। बिहार में हम लोगों ने खुद रिलीज किया है। बिहार में बनारस में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। बिहार और नहीं सॉरी बनारस बिहार में नहीं, यूपी में है। तो वहाँ भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। बिहार में भी बहुत अच्छी चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि सिल्वर जुबली फिल्म होगी, आगे देखते हैं होता क्या है।